नमस्कार साथियों, आप सभी देख रहे हैं जॉब गुरु। आज हम आपको बताने वाले हैं डिजिटल रुपया के बारे में। यानी कि हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने ई रुपया जारी किया गया। ये ई रुपया क्या है, किस तरह से काम करेगा, इस पर हमें कितने रुपए ब्याज मिलेगा, इसके लिए क्या हमें कोई अलग अकाउंट ओपन करना होगा, या फिर ये डिजिटल जो रुपया होगा, ई रुपया होगा, ये किस तरह से काम करेगा और ये क्यों शुरू किया गया है, आज हम आपको पूरा डिटेल से बताने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि ई रुपया को शुरू करने के पीछे मुख्य जो कारण है वो यही है कि भारत में डिजिटल करेंसी को लागू किया जाए। साथ ही ई रुपया लागू करने का मतलब यह भी है कि जितने भी प्रकार के लेन देन होते हैं वो ऑनलाइन होंगे। यानी कि बहुत सारे लेन देन ऐसे होते हैं जो नकदी रुपयों के माध्यम से होते हैं और वो बैंक अकाउंट के ट्रांजैक्शन में नहीं आते हैं। तो ये ई रुपया जो लागू हो जाएगा उसके बाद में जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे वो ऑनलाइन ही होंगे। यानी कि ई रुपया है वो नकदी किसी को नहीं दिया जाएगा। ये एक डिजिटल करेंसी है जिसे ऑनलाइन ही ट्रांसफर किया जाएगा। आइए हम आपको पूरा डिटेल से बताते हैं कि ई रुपया क्या है, इस पर हमें क्या ब्याज मिलेगा, ये किस तरह से काम करेगा, ई रुपया का हम किस तरह से उपयोग कर सकेंगे, एक दूसरे खाते में अगर भेजना हो तो किस तरह से ई रुपया को भेज सकेंगे। आइए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। आप सभी को बताते हैं कि ई रुपया क्या है और इससे हमें क्या फायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे। ई रुपये से जुड़ी हुई हर जानकारी आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए रिटेल डिजिटल रुपया लॉन्च कर दिया गया। इसे फिलहाल पायलट प्रोजेक्ट के चरण में 4 शहरों में मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलुरु और भुवनेश्वर में लॉन्च किया गया। हालांकि इस पायलट प्रोजेक्ट के दूसरे चरण में इससे अन्य 4 बैंक जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, HDFC बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक को भी शामिल किया जाएगा। डिजिटल रुपये के लॉन्च होने के बाद डिजिटल पेमेंट और फंड्स का ऑनलाइन ट्रांसफर अधिक सेफ और जोखिम मुक्त हो जाएगा। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने पायलट प्रोजेक्ट पर पहले चरण में मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलुरु और भुवनेश्वर में लॉन्च किया गया है और दूसरे चरण में अन्य 4 बैंक जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, HDFC बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक को भी शामिल किया जाएगा। इस डिजिटल रुपया से ऑनलाइन ट्रांसफर में अधिक सेफ होगा और जोखिम मुक्त होगा। डिजिटल रुपया के इस प्रायोगिक परिचालन में चुनिंदा बैंकों के सीमित उपयोगकर्ता समूह को सम्मिलित किया जाएगा। इसमें उक्त परिचालन में भाग लेने वाले ग्राहक और व्यापारी शामिल होंगे। ई रुपया एक डिजिटल टोकन के रूप में होगा जिससे वैध मुद्रा की मान्यता प्राप्त होगी। इसे उसी मूल्य वर्ग में जारी किया जाएगा जिसमें वर्तमान में कागजी मुद्रा और सिक्के जारी किए जाते हैं। ये मध्यवर्ती संस्थाओं अर्थात बैंकों के माध्यम से वितरित किया जाएगा। उपयोगकर्ता भाग लेने वाले बैंकों द्वारा प्रदान की जाने वाली तथा मोबाइल फोन या उपकरण पर संग्रहित डिजिटल वॉलेट के माध्यम से ई रुपया द्वारा लेन देन करने में सक्षम होंगे। ये लेन देन पर्सन टू पर्सन यानी कि P2P और ये पर्सन टू मर्चेंट यानी कि P2M दोनों तरह से किया जाएगा। अर्थात इस डिजिटल रुपया को पर्सनल खातों में भी बेच सकेंगे और बिजनेस खातों में भी बेच सकेंगे। और डिजिटल रुपये का जो मूल्य वर्ग होगा, जो वर्तमान में नोट चल रहे हैं 10 का, 20 का, 100 का, 50 का, तो इसी तरह से इस डिजिटल रुपया का भी इन नोटों के अनुसार ही मूल्य होगा। इस डिजिटल रुपया का भुगतान व्यापारिक स्थान पर प्रदर्शित यानी कि QR कोड लगा होगा उससे पेमेंट कर सकेंगे। यह डिजिटल रुपया भौतिक नकदी की तरह ही विश्वास है, सुरक्षा और अंतिम निपटान जैसी सुविधाएं प्रदान करेगा। नकदी की तरह ही इस पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा और इसे बैंकों में जमा राशि जैसे अन्य प्रकार के धन में परिवर्तित किया जा सकता है। यानी कि इस डिजिटल रुपया की RD भी करवा सकेंगे, FD भी करवा सकेंगे। ये एक प्रायोगिक परिचालन वास्तविक समय में डिजिटल रुपये के निर्माण, वितरण और खुदरा उपयोग की पूरी प्रक्रिया की सुदृढ़ता का परीक्षण करेगा। इस प्रायोगिक परिचालन से प्राप्त अनुभवों के आधार पर भावी प्रायोगिक परिचालन ई रुपया टोकन द्वारा संरचना की विभिन्न विशेषताओं और अनुप्रयोगों का परीक्षण किया जाएगा। डिजिटल रुपया के इस प्रायोगिक परिचालन में चरणबद्ध भागीदारी के लिए 8 बैंकों की पहचान की गई है। पहला चरण देश भर के 4 शहरों में 4 बैंक अर्थात स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ICICI बैंक, यस बैंक और IDFC फर्स्ट बैंक के साथ शुरू होगा। अन्य 4 बैंक अर्थात बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, HDFC बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक बाद में इस प्रायोगिक परिचालन में शामिल होंगे। इस प्रायोगिक परिचालन के शुरुआत में 4 शहर अर्थात मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलुरु और भुवनेश्वर को शामिल किया गया। इसके बाद इसे अहमदाबाद, गंगाटोक, गुवाहाटी, हैदराबाद, इंदौर, कोच्चि, लखनऊ, पटना और शिमला तक बढ़ाया जाएगा। आवश्यकता अनुसार अधिक से अधिक बैंकों, उपयोगकर्ताओं और स्थानों को शामिल करने के लिए
प्रायोगिक परिचालन का दायरा धीरे धीरे बढ़ाया जा सकता है। तो इस डिजिटल रुपया का परिचालन है वो कुछ ही बैंकों में जारी किया गया है और धीरे धीरे करके इस डिजिटल रुपया का सभी बैंकों में परिचालन शुरू हो जाएगा। अब हम आपको बताते हैं कि ये डिजिटल रुपया क्या है। डिजिटल रुपया या फिर ई रुपया नोट और सिक्कों का डिजिटल एक इलेक्ट्रॉनिक वर्जन है। इसे आसान शब्दों में समझे तो ई रुपया के आने से अब आपको कैश रखने की जरूरत नहीं होगी, यानी कि आप नकदी रुपए नहीं रख सकेंगे अपने पास। जिस तरह से आप खरीदारी या किसी भी लेन देन के लिए कागज या फिर नोट के सिक्के का इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह आप ये लेन देन डिजिटल रुपया के जरिए भी कर सकते हैं। इसमें फर्क सिर्फ इतना है कि लेन देन आपको ऑनलाइन यानी कि डिजिटल करना होगा, क्योंकि डिजिटल रुपया ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित है। अब हमारे मन में भी ये सवाल आता होगा कि ऑनलाइन या फिर डिजिटल पेमेंट की सुविधा तो पहले से उपलब्ध है, ऐसे में डिजिटल रुपया में लेन देन करना यूपीआई या फिर अन्य ऐप के किस तरह से अलग होने वाला है। यानी कि हम वर्तमान में जिस तरह से गूगल पे, फोन पे, पेटीएम या फिर अमेजॉन पे से पेमेंट करते हैं, तो ये भी एक डिजिटल पेमेंट ही है। लेकिन जब हम अपने अकाउंट का बैलेंस चेक करते हैं तो उसमें हमें संख्या ही मिलती है, नकदी नोट नहीं मिलते हैं। हम बैंक में जाते हैं तो वहां पर हमें नकदी नोट दे दिए जाते हैं, लेकिन इस डिजिटल रुपया में आपको नकदी रुपए नहीं मिलेंगे। जो आपके अकाउंट में या फिर जिस वॉलेट में आपके जितने भी ये डिजिटल रुपया दिखाएंगे वो आप ऑनलाइन ही रख सकेंगे, यानी कि डिजिटल रुपया को नकदी विड्रॉल नहीं किया जा सकता है। कुल मिला के बात यह है कि सभी प्रकार के जितने भी लेन देन होंगे वो सभी ऑनलाइन ही होंगे, ऑफलाइन किसी तरह के कागज वाले नोट नहीं मिलेंगे। किस तरह से खरीद सकते हैं डिजिटल रुपया? अगर आपको डिजिटल रुपया चाहिए तो आप कैसे और कहां से खरीद सकते हैं? फिलहाल आप भारतीय स्टेट बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, यस बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के ऐप या फिर वेबसाइट से डिजिटल रुपया खरीद सकते हैं। लेकिन इसके लिए ग्राहक के मोबाइल या किसी अन्य डिवाइस में बैंकों द्वारा एक डिजिटल वॉलेट उपलब्ध कराया जाएगा। इस वॉलेट को ग्राहक को अपने फोन में इंस्टॉल करना होगा, जिसके बाद इसमें ग्राहक डिजिटल करेंसी को रख सकता है। वहीं डिजिटल करेंसी में लेन देन व्यक्ति से व्यक्ति और व्यक्ति से व्यापारी के बीच किया जा सकता है। जब आप कोई सामान खरीदने जाएंगे या किसी तरह से खरीदारी करेंगे तो दुकानदार या फिर मर्चेंट की तरह से आपको एक क्यूआर कोड दिया जाएगा, जिसे स्कैन करके आप अपने डिजिटल वॉलेट में जमा ई रुपए का पेमेंट कर सकेंगे। अब हम बात करते हैं कि इस डिजिटल रुपया या फिर ई रुपया की क्या खासियत है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी और प्रबंधित एक कानूनी डिजिटल मुद्रा होगी। ई रुपया एक सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी कि सीबीडीसी है, जिसका फिजिकल मुद्रा के समान व्यापार मूल्य है। 2 नंबर है, आरबीआई के कॉन्सेप्ट नोट के अनुसार इससे किएट करेंसी के साथ साथ 1 ऑफ 1 आधार पर एक्सचेंज भी किया जा सकेगा। 3 नंबर है, डिजिटल रुपया या फिर ई रुपया भारत की मौद्रिक नीति के साथ होगा, जिसका अर्थ है कि इसके लेन देन पर आरबीआई के नियमों के दायरे में आएंगे। और 4 नंबर है, केंद्रीय बैंक ने नोट किया है कि ई रुपये को कानूनी निविदा और भुगतान के माध्यम से रूप में मान्यता दी जाएगी। नागरिक, उद्यम और सरकारी निकाय भी बैंक नोटों की तरह ही डिजिटल रुपये को स्टोर कर सकेंगे। 5 नंबर है, डिजिटल रुपया को बैंक में भौतिक धन और नगद से बदला जा सकेगा। यह धन और लेन देन जारी करने की लागत को कम करेगा। 6 नंबर है, रिजर्व बैंक ने कहा है कि ई रुपया एक परिवर्तनशील कानूनी निविदा के रूप में कार्य करेगा, जिसके लिए धारकों को बैंक खाता रखने की आवश्यकता ही नहीं होगी। यानी कि जैसे ये डिजिटल रुपया को पूरी तरह से लागू कर दिया जाएगा तो उसके बाद में आपको बैंक अकाउंट रखने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि आपके मोबाइल या फिर लैपटॉप में ये डिजिटल करेंसी का एक वॉलेट होगा और उस वॉलेट से आप किसी को भी पेमेंट कर सकेंगे। तो दोस्तों, भारत में डिजिटल रुपया की शुरुआत हो गई है, यानी कि ब्लॉकचेन करेंसी की शुरुआत हो गई है और इसकी शुरुआत आरबीआई के द्वारा जारी की गई है। बहुत ही जल्द पूरे देश में इसे लागू कर दिया जाएगा और सभी बैंकों में भी डिजिटल करेंसी लागू कर दी जाएगी, सभी जगह लागू कर दी जाएगी। उसके बाद में आप ई रुपया या फिर डिजिटल रुपया खरीद सकेंगे और डिजिटल रुपया को आप नकदी विड्रॉल नहीं कर सकेंगे, यानी कि कागजों के नोट में आपको नहीं दिया जाएगा। आपको डिजिटल रुपया का एक वॉलेट बनाकर दिया जाएगा बैंक के द्वारा और आप एक दूसरे के डिजिटल वॉलेट में ट्रांसफर कर सकेंगे, या फिर कोई भी खरीदारी करेंगे तो आप क्यूआर कोड के माध्यम से डिजिटल रुपया पेमेंट कर सकेंगे। तो दोस्तों, आज हमने आपको बताया कि ई रुपया क्या है और इससे हमें क्या फायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे, क्या नियम है, ई रुपया का किस तरह से उपयोग किया जाएगा। उम्मीद है आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। लेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।